Hello everyone. Today we are going to discuss about the human digestive system. So first of all जान लेते हैं कि human digestive system जो है वो बना किस लिए है. So as we all know our body needs energy to do work and we get energy from food we eat. हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए और एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी, जो फूड हम खाएंगे उससे. बट द फूड कैन नॉट बी यूज एज सच बाय आवर बॉडी. जैसा फूड हम खाते हैं अगर वो उसी फॉर्म में रहे तो हमें उससे एनर्जी नहीं मिलेगी. टू मेक द फूड यूजेबल बाय आवर बॉडी द फूड मस्ट बी ब्रोकन इनटू सिंपल एंड soluble molecules. The simple and soluble molecules are then absorbed by body cells. The unabsorbed portion of the food is removed by body as feces. तो हमारा जो फूड है उसे यूजेबल बनाने के लिए फूड को ब्रोकन डाउन होना होगा सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, और सिंपलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बॉडी की सेल्स उन्हें अब्जॉर्ब कर लेंगी, और जो अनअब्जॉर्ब पोर्शन है मतलब जो बॉडी ने अब्जॉर्ब नहीं किया वो फीकस के तौर पे बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा. इस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है. बॉडी में फूड का इनटेक होना और उससे अनअब्जॉर्ब्ड फूड का बॉडी से रिमूव हो जाना, ये पूरा प्रोसेस जो होगा उसे डाइजेशन का प्रोसेस कहा जाएगा. और इस प्रोसेस को करने के लिए हमारी बॉडी में एक अलग सिस्टम है जिसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है. अब जो ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है बक्कल कैविटी जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है. सेकेंड है फूड पाइप जिसे ईसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से फूड स्वेलो करके स्टमक तक पहुँचता है. थर्ड है स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ये जो ऑर्गन्स मैंने सीरियल वाइज लिखे हैं ये सारे इसी तरीके से हमारा फूड एक एक ऑर्गन को पास करता हुआ बॉडी में जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होने के अलावा कुछ ग्लैंड्स होती हैं. तो पहले ग्लैंड्स को जान लेते हैं. ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स आर द पोर्शंस और लोकेशंस इन आवर बॉडी जो कुछ सिक्रीशंस करते हैं, अपने कुछ एंजाइम्स निकालते हैं, कुछ केमिकल्स निकालते हैं. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहने का मतलब है एक ऐसा ऑर्गन या एक ऐसा लोकेशन हमारी बॉडी में जो पर्टिकुलर किसी टाइप का सिक्रीशन कर रहा है और वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. तो हमने उसको डाइजेस्टिव जूसेस कहा. और वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ऐसी 4 ग्लैंड्स यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं. फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड. सबसे पहले हमारा फूड का डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे बक्कल कैविटी में. माउथ में ही बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये सलाइवा सिक्रीट करती रहती है जिसे हम हिंदी में थूक कहते हैं. सेकेंड है लीवर. लीवर जो है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, जो हमारा बेली है, पेट है, पेट के राइट साइड में प्रेजेंट होता है और ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जो स्पेशली फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. थर्ड है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज जो है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में लीवर के पास ही प्रेजेंट होता है और ये पैनक्रियाटिक जूस निकालता है. फोर्थ है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर अपना कोई जूस सिक्रीट नहीं करता है बट जो लीवर जूस सिक्रीट करता है उसके जूस को ये स्टोर करता है और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये वहाँ से दे देता है. तो ये गॉल ब्लैडर का फंक्शन था. अब जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ऊसोफेगस मतलब कि आपके फूड पाइप से लेकर के और एनस तक का, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है. और ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 9 मीटर लॉन्ग होता है यूजुअली ह्यूमंस में. यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का. माउथ के बाद सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इसके बाद ईसोफेगस दिया हुआ है, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और एक अपेंडिक्स है. अपेंडिक्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में और ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो बॉडी में काम तो नहीं करते हैं बट वो लोकेटेड होते हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स उसका यूज़ किया करते थे. तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम था और ये इसके लेबल्ड पार्ट्स थे. अब जो फूड की जर्नी है हमारी पूरा एलिमेंट्री कैनाल में, इसके अलग अलग पार्ट्स से होते हुए उसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. मतलब कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है. तो टोटल 5 स्टेप्स हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है इंजेशन. द फूड इज टेकन थ्रू द बकल कैविटी एंड पासिस
थ्रू फूड पाइप टू स्टमक। फूड को हम इनटेक कहाँ करते हैं, बक्कल कैविटी में, फिर फूड पाइप में जाता है एंड देन स्टमक। इस पूरे प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। इन मतलब एंट्री होना। सेकेंड है डाइजेशन। इन स्टमक द फूड गेट्स डाइजेस्टेड एंड मिक्सड विद डिफरेंट जूसेस एंड एंजाइम्स फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इट मीन्स कि जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो मेनली कहाँ होता है, स्टमक में। यहाँ पर फूड जो है अलग अलग जूसेस के साथ मिक्स होता है और डाइजेस्ट होता है। जब अलग अलग एंजाइम्स उस पर वर्क करते हैं तो वो पूरी तरीके से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। थर्ड है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब फूड सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाई जो होते हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का प्रोसेस, द अब्जॉर्ब्ड फूड गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स टू सेल्स थ्रू ब्लड। सेल्स के पास जब ब्लड के थ्रू पहुंच जाएगा सारा फूड तो बॉडी उसको यूज़ करेगी। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाएगा। देन इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टेड था, सॉल्युबल फॉर्म में था, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने ले लिया, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसे लार्ज इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब किया और उसको बॉडी से एज अ वेस्ट रिमूव करने के लिए रेक्टम को दे दिया और रेक्टम ने एनस के थ्रू उसको बॉडी से बाहर कर दिया। इसी प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel. Also press the bell icon